तो आज हम पढ़ने वाले थे संकुलों का आईयूपीएसी नामकरण। उस नाम के लिए सबसे जरूरी है कि आप कुछ लिगेंडों के आवेश और उनके नाम को जान लें। ठीक है ना। तो यहां मैं कुछ 10-20 लिगेंड आपको लिख के दे रहा हूं। लिगेंड और उनके नाम क्या होंगे। तो जैसे F-, Cl-, Br-, I-, OH-, CN-, NO2-, ONO-, CH3COO-, इसके अलावा NH2- और NH, ठीक है, NH2-, NH2-, टू माइनस अभी रहने दो। तो पहले इनका नाम, इसको हम लिखेंगे फ्लोरो, ये आ जाएगा क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हाइड्रोक्सो। सब में ओ लगाएंगे, जितना ऋणावेशित वाला है सब में ओ लगाएंगे। साइनो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, एसिटेटो और एमिडो। ये है सिंगल माइनस वाले। डबल माइनस वाले में CO3-2, SO4-2, C-2, NH-2। ठीक है ना। इनके नाम आप लिखेंगे कार्बोनेटो, सल्फेटो, ऑक्जिलेटो, इमीडो। PO4 3- हो तो फास्फेटो। कुछ उदासीन पे आ जाएं, H2O, NH3, CH2NH2, CH2NH2। इतना बड़ा नहीं लिखते, इसको हम EN लिख देते हैं। ठीक है। इसके अलावा CO, NO। ठीक है, इतना काफी है। तो इसका नाम लिखेंगे एक्वा। एक्वो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। एक्वा या कई जगह एक्वो लिखा हुआ मिल सकता है। एमीन, एथिलीन डाइमीन, कार्बोनिल और नाइट्रोसिल। और भी हैं, ऐसा नहीं है कि और नहीं है, बहुत सारे हैं। इसमें आप लिख सकते हैं CNS, बंध अगर इधर से बने तो थायोसाइनेटो, -चार्ज। और बंध अगर SCN बने तो आइसोथायोसाइनेटो। सॉरी।
नाइट्रोजन से और सल्फर से। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए तो अब हम नामकरण शुरू करेंगे। तो नामकरण यूपीएससी नेमिंग है संकुलों का। पहले आपको इसका मूल संरचना देखनी चाहिए। मूल संरचना सूत्र क्या है? मूल संरचना सूत्र होता है CMLNA। जहां कौन कौन सी चीजें क्या क्या है, पहले नाम का क्रम क्या होगा? क्रम C सबसे पहले लिखा जाएगा, N सेकेंड नंबर पे, L थर्ड नंबर पे, M फोर्थ पे और आखिरी में A को लिखेंगे। तो जहां C क्या है? कोई धनायन है, ज्यादातर ये एक संयोजी होता है, यानी +1 चार्ज वाला होता है। कभी कभी +2 और +3 भी होता है, पर ज्यादातर +1 होता है। ये क्या है? कोई ऋणायन है, ये किसी भी आवेश का हो सकता है। L लिगेंड है, N लिगेंड की संख्या है। कई जगह इसको उपसहसंयोजन अंक भी बोल देते हैं, मैं नहीं बोलूंगा। M धातु परमाणु या आयन। तो ये तो क्रम हो गया आपको कि पहले किसको लिखना है, बाद में किसको लिखना है, कौन सी चीज क्या है। आगे आपको जानना चाहिए कि अगर हम इसमें आगे बढ़े तो क्या नाम में लिखने में कोई बात ध्यान रखनी है? बिल्कुल ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, C व A का नाम लिखते समय संख्या दर्शाने वाले शब्द नहीं जोड़े जाते। क्या अर्थ है इसका? जैसे 1 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है, 3 है या 4 है, तो आप डाई पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, सबको सिर्फ केवल क्या लिख देंगे? पोटेशियम। ऐसे ही ये C की जगह पे हुआ, A की जगह पे 1 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। किसी भी परिस्थिति में आप सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे, आप इसमें डाई क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, यही ध्यान रखना है। एक बात और कंफ्यूजन ये होता है कि सर अभी अभी तो Cl को आपने क्लोरो बताया था, अब क्लोराइड लिख रहे हो। नहीं, ये ध्यान रखिए, C ब्रैकेट के बाहर है, C और A क्या है? ब्रैकेट के बाहर है। कोई भी पदार्थ लिगेंड तभी हो सकता है जब वो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर वो लिगेंड नहीं है, तो उसका नाम सामान्य लिखा जाएगा। अगर यही Cl ब्रैकेट के अंदर चला गया तो क्लोरो लिखा जाएगा, पर ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड लिखा जाएगा। पहला। दूसरा, L का नाम। L का नाम लिखने में क्या खास है? लिगेंड का नाम तो बता दिया गया है। दिक्कत तब आएगी जब एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो, अमोनिया भी है, नाइट्रो भी है, एक्वो भी है। अब किसको पहले लिखें, किसको
बाद में, तो यहां ध्यान रखिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। क्या है अल्फाबेटिकल ऑर्डर? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अक्सर स्कूलों या कॉलेजेस में जो रोल नंबर अलॉट होता है वो ए नाम से शुरू होने वालों को पहले देते हैं, फिर बी वाले को, फिर सी। यही ध्यान रखना है कि जिसका नाम ए से शुरू होगा उसको पहले लिखेंगे, जिसका बी से शुरू होगा उसको उसके बाद, सी वाले को उसके बाद, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखा जाएगा। तीसरा है एन का नाम। एन तो संख्या है, तो सामान्य लिगेंडों के लिए सामान्यतः 2 के लिए हम डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि किसी लिगेंड का नाम में ही डाई ट्राई है, जैसे एथिलीन डाईएमीन नाम में ही डाई आ गया है, तो फिर इसकी संख्या को इस तरीके से नहीं दर्शाएंगे। यदि लिगेंड के नाम में ही संख्या सूचक शब्द हो तब इसकी संख्या को 2 को हम बिस कर देंगे, 3 को ट्रिस कर देंगे, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बच क्या गया भाई? एम का नाम। चौथी चीज है एम का नाम। एम का नाम लिखते समय कुछ बातों को ध्यान रखना है। कहीं पे एम में 8 लगाते हैं, कहीं पे 8 जोड़ते नहीं है। कब जोड़ेंगे, कब नहीं जोड़ेंगे? जब सी उपस्थित हो या संकुल पर ऋणावेश, तब धातु के नाम में 8 प्रत्यय जोड़ते हैं। अन्यथा सामान्य नाम लिखा जाता है। चौथा नियम क्लियर है अपने को? जैसे बताऊंगा मैं अभी। पांचवा नियम क्या है? पांचवा नियम कहता है धातु के नाम के तुरंत बाद धातु की ऑक्सीकरण संख्या स्मॉल ब्रैकेट में रोमन लिपि में लिखी जाती है। छठवां, संकुल पर चाहे धन हो या ऋण हो, आवेश होने पर अंत में आयन लिखते हैं। नाम को पूरा लिख लेंगे, फिर आखिरी में आयन लगाएंगे। लेकिन कब? जब संकुल के ऊपर कोई भी धन या ऋणावेश हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नियम को अच्छी तरह याद कर लीजिए, बाय हार्ट याद कर लीजिए। मैं आपको अभी कुछ उदाहरण
देने वाला हूं, तो याद मिटा दूं, ठीक है। चलिए कुछ संकुलों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले ऐसा संकुल जिसमें सी उपस्थित है, K4 FeCN6। सबसे पहले नाम लिखा जाएगा के का। के का नाम केवल क्या लिखेंगे, पोटेशियम। मैंने कहा था 4 हो चाहे 5 हो चाहे 2 हो, हम सिर्फ पोटेशियम। दूसरा नाम संख्या का लिखते हैं, सामान्य लिगेंड है, इसमें लिखेंगे हेक्सा। सीएन का नाम आपको बता चुका हूं, साइनो। अब प्रश्न आता है कि Fe में 8 जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। नियम देखिए, जब C उपस्थित हो, C मतलब C की जगह पर कोई भी है ना, अगर है तो 8 जुड़ेगा, तो साइनो के बाद ये हो जाएगा फेरेट। आयरनेट मत लिख देना, आयरन उसका जनरल नाम है, ठीक है ना, रासायनिक रूप से उसको हम फेरम कहते हैं, इसलिए फेरेट जुड़ेगा। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहां लिख दे तो बात खत्म। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालना बताया है हमने, फिर भी बताता हूं। सबको अलग अलग लिखिए। हमारे पास 4 पोटेशियम है, 1 आयरन है और 6 साइनाइड है। आपको आयरन का ही निकालना है, बाकी की ऑक्सीकरण संख्या आपको पता है। टोटल आवेश 0 दिख रहा है, ठीक है। अब देखें पोटेशियम में कितना आवेश होता है, धनावेश 1, तो 4 एकम 4। आयरन का तो निकालना है। साइनाइड के ऊपर आप लिस्ट में देख लें, -1 आवेश है, तो 6 ऋण 1 यानी -6 बराबर 0। Fe -2 बराबर 0, Fe बराबर आएगा +2। धातु की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा धनात्मक होगी, इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ 2 आया है तो 2 लिख देते हैं, नाम पूरा हो गया हमारा। ये रफ वर्क है, इसको आप नाम के साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है। पहला नाम। दूसरा नाम, अब सी पहले सामने का कोई प्रेजेंट नहीं है, तो जो दूसरा वाला है वो पहले आ जाएगा, यानी संख्या को पहले लिखेंगे तो हेक्सा एक्वो। अब चूंकि सी नहीं है, देखो सी है क्या, नहीं है, और ब्रैकेट के ऊपर कोई ऋण भी नहीं है। अगर ये दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो इसका मतलब नाम में 8 नहीं लगाएंगे, सीधा लिखेंगे कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या के लिए जगह छोड़ते हैं, आखिरी में क्लोराइड लिखेंगे। मैंने पहले ही कहा था इसकी संख्या नहीं दर्शाते। ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, 1 कोबाल्ट है, 6 जल का अणु है, 3 क्लोरीन है और आवेश का कुल मान ऊपर 0 दिख रहा है। कोबाल्ट का निकालना है, जल का 0 होता है, 6 गुणा 0 मतलब 0, -3 हो जाएगा, माइनस को इधर करो, कोबाल्ट बराबर +1 2 3।